Cinestars, we are Cinestars. Cinestars, Cinestars, we are Cinestars. कलाकार से सिनेस्टार यानी मूवी स्टार बनने के सफर में अब बचे हैं दमदार 10। आइए जानते हैं इनकी कुछ दमदार खूबियां। जिसके सिक्स पैक एब्स और एक्टिंग के टैलेंट से सबको लगता है भय, वो है मुंबई के रहने वाले अक्षय। उसका बेबाकपन और उसकी टूटी फूटी हिंदी सबको कर देती है दीवाना। वो है अजरबैजान की ओक्साना। खोया था नस नस में अब ये जग गया, लहू मुलक गया। हैंडसम है, हुनरमंद है, जो नहीं है किसी की तारीफ का मोहताज। ये है जलंधर दा मुंडा सौरभ भारद्वाज। जिसके आत्मविश्वास के सामने टिक ना पाए दूसरा, वो है प्राकृति मिश्रा। लड़कियों की फैन फॉलोइंग है जिसके पास बेहिसाब, जिसकी कॉमिक टाइमिंग है लाजवाब। वो है चंडीगढ़ के आरजे अभिमन्यु का, जिसे ढूंढता हूं मैं हर कहीं के कभी। जिसने सिनेस्टार बनने की खाई है कसम, वो है देहरादून की सोना सोना सोना। जो बिना कुछ बोले कह जाता है सब कुछ, जिसकी मासूम सी हंसी कराती है उसके भोलेपन का एहसास। वो है इलाहाबाद के कार्तिक व्यास। जो दिखा रही है अपनी एक्टिंग का कमाल, वो है भावना भारद्वाज। एक्टिंग के उस्ताद मुरादाबाद की शान सैयद मामून। ये है हरियाणा का भूचाल मीनू पंचाल। अब देखिए टॉप 6 का जलवा। मैडम जी शहर विच आई बस पार्टी दियां गल्लां करदी रहिंदी है। पूरी सैटरडे सैटरडे करदी रहिंदी है। पूरी सैटरडे सैटरडे करदी रहिंदी है। सैटरडे सैटरडे पूरी सैटरडे सैटरडे पूरी सैटरडे सैटरडे। Welcome everybody to Cine presents India's best cinestar की खोज powered by Glam Up, and please put your hands together for इस हफ्ते के हमारे टॉप 6। We wish you all the best. Do really well. Please आप अपनी अपनी जगह पर बैठ सकते हैं. Give them a big hand, ladies and gentlemen. दोस्तों अब वक्त है हमारे तीनों जजेस से मिलने का। हम अपने पहले जज की तारीफ कुछ इस तरह करना चाहेंगे। इरशाद। तेरे इन मूंछों की नमकीन मस्तियां, तेरे कमेंट की बेपरवाह गुस्ताखियां, हाय हाय, तेरे बातों में छिपी गहराइयां नहीं भूलेंगे हम जब तक है सिनेस्टार, जब तक है सिनेस्टार। प्लीज वेलकम विक्टर सर। हमारे दूसरे जज पर लगा है एक इल्जाम। विशाल, इल्जाम पेश किया जाए। मासूम सा चेहरा, आंखों का रंग सुनहरा, मगर वार करता है गहरा। The most gorgeous actor with a killer smile. I repeat, everybody, it's killer smile. Please welcome the very gorgeous Sonali Bedi. ओहो, दादाओं के दादाओ, अमोर दादा। Director एकदम धासु, one and only Anurag Basu. Woohoo! Welcome guys. Welcome sir. Welcome Friends, man.
गाने और डांस हमारी फिल्मों की जान है, हमारी पहचान है। सबसे ज्यादा चाहने वाली दुकान है। म्यूजिक एंड डांस हिट तो फिल्म भी सुपर हिट। स्टार्स को ना सिर्फ अपने डांसिंग मूव्स का ख्याल रखना होता है, बल्कि अपने कैरेक्टर के मुताबिक एक्सप्रेशन भी देने पड़ते हैं। करेक्ट हुसैन। और यही है आज के हमारे टॉप 6 का चैलेंज, डांस का धमाल। हमारे जजेस देंगे उन्हें कैरेक्टर और उन्हें दिखाना होगा अपने डांस का धमाल। टॉप 6 आज टकराएंगे सेरा सुपरस्टार ऑफ द वीक का खिताब पाने के लिए। और जिसे मिलेगा ये खिताब, मिलेगा उसे इम्यूनिटी कल होने वाले एलिमिनेशन से। सोनाली जी, आपको तो इतने सारे गाने हमने देखे हैं आपको परफॉर्म करते हुए। हाउ डू यू लाइक द सॉन्ग एंड डांस सीक्वेंस? जब भी गाने का शूटिंग होता है तो उससे पहले मेरी नींद उड़ जाती है, बिकॉज आई एम नॉट अ ट्रेन डांसर। तो मुझे जो भी डांसिंग किया है वो सडनली सेट पे आके जो भी सीखा है वो मैंने सीखा है। तो बहुत मुश्किल होता था मेरे लिए गाना करना और बहुत डर लगता था मुझे। लेकिन ट्रिक मेरे लिए ये था, जब मुझे समझ में आया कि यू अंडरस्टैंड द इमोशन और वो जो अपना कैरेक्टर है वो पकड़ के अगर आप वो करो तो आपकी स्टेप ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन अगर आप उस कैरेक्टर में हो तो वो अच्छा दिखता था। तो जब मेरी वो बात मुझे समझ में आई, गाने करना थोड़ा और मज़ा आने लग गया, थोड़ा और ईजियर हो गया। और मुझे ये स्ट्रेस नहीं होता था कि मेरे पीछे जो डांसर्स हैं वो मुझसे अच्छा डांस कर रही है, हमेशा ये डर लगता था मुझे। लेकिन आई रियलाइज़ कि वो अच्छा डांस ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन मैं कैरेक्टर में हूँ और मेरा एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है। दैट हेल्प्स मी। तो परफॉर्मेंस बढ़ते हैं क्या? हाँ यार, आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि जनता ने अपना सेरा सुपरस्टार ऑफ द वीक ऑलरेडी चुन लिया है, मगर हम उनका नाम बताएंगे इस एपिसोड के अंत में। फिलहाल शुरू करते हैं आज का डांसिंग चैलेंज राउंड। या ओके फ्रेंड्स, डांस चैलेंज ये इस राउंड में हम जिसे बुलाने जा रहे हैं वो है भावना भरद्वाज। या सोनाली जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि भावना के लिए आपने क्या क्या चुनौतियां, क्या चैलेंज चुनी है? आज मैं उसको एक अलग जगह रखना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि भावना को जो गाना दे रही हूँ उससे वो किस तरह निभाएगी, क्योंकि वो मुझे लगता है कि वो जो भावना है, जो बहू है, बेटी है, विच इज़ अ गुड थिंग, उधर से लेके कहीं और तक पहुँचता है। और रामलीला फिल्म का गाना है, प्रियंका ने उसको बहुत अच्छे से किया था और मैं देखना चाहती हूँ कि भावना उस कैरेक्टर को निभा पाएगी या नहीं। बहू होते हुए भी निभाने आ रही है एक बोल्ड किरदार, बासपुर की छोरी बेमिसाल। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर 24 साल की भावना भरद्वाज। मैं बहुत चुलबुली नेचर की हूँ और जो कैरेक्टर मिला वो बिल्कुल डिफरेंट है। लाइक मतलब नज़ाकत और वो सॉफ्टनेस बॉडी में और ये सब चीज़ें लाना यार बहुत ही मुश्किल था। आपकी शादी नहीं हुई तब तो आप कुछ भी करो, लाइफ में इतना प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, लेकिन शादी है तो आपको बैलेंस करना है। क्योंकि क्या होता है कि आप किसी सोसाइटी में रह रहे होते तो 10 लोगों को देख के चलना पड़ता है। वो लोग कहते हैं कि अरे अच्छा बहू ने ऐसे कपड़े पहन लिए, बहू ने ऐसा कर लिया, ये कर लिया। जो मेरा फॉर्म था उसमें 2 चीज़ें हो सकती थी, या तो वो वल्गर में जा सकता था या वो ब्यूटी में जा सकता था। मेरे को उन दोनों में से एक रास्ता चुनना था कि किसी तरीके से मैं इस तरह के एक्सप्रेशंस को कैरी करूं कि वो अच्छे वे में, ब्यूटी वे में जाए।
भावना, आई एम वेरी श्योर ऑडियंस इज शॉक्ड, आई एम शॉक्ड, कंटेस्टेंट ने शायद आपको देखा हुआ है, बट आई एम श्योर द जजेस आर वेरी हैप्पीली शॉक्ड। अब उनके कमेंट्स भी जान ही लेते हैं। शुरू करते हैं विक्टर सर। भावना, ये गाना और इसके एक्सप्रेशंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये आइटम सॉन्ग है और बहुत अच्छा किया हुआ है। प्रियंका जी ने इसके पहले बहुत अच्छा किया हुआ, तो मुकाबला बहुत मुश्किल था, पर तुमने इतना अच्छा किया, मैं एक सेकंड के लिए भी नहीं इधर उधर देख पाया। वेरी वेरी गुड। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। भावना को मैं जब भी देखता हूँ तो मुझे लगता है कि शी इज़ ऑलवेज लाइक अ कज़न ना, एक कोई चाचा की बेटी, कोई छोटी बहन। मैं इसको हमेशा ऐसे देखता हूँ, मुझे लगता था ये क्या कर रही है, इसके घर वाले इसको इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इस गाने के बाद करेंगे या नहीं? सर अब तो बिल्कुल बहन नहीं रही है डांस के बाद, सर। तो मुझे लगा ये इसने बहुत बड़ा रिस्क लिया है और वो रिस्क आपने बहुत अच्छा लिया और बहुत प्रीटी मच फ्लाइंग कलर्स यार। सिर्फ एक छोटी सी चीज़ ये कहूँगा फॉर अ स्टार, क्योंकि एक पॉइंट था आपको उठा के वो कुछ लोगों, कुछ बेचारों की पीठ पे आपको चलना था, और आपकी जो अपनी नरम दिली है, आपका जो अपना कैरेक्टर है, वो ये है कि अच्छा मैं इनके ऊपर पैर रख रही हूँ, तो उसने एक दो बार नीचे देखा। स्टार चाहे जिसकी पीठ पे चढ़ जाए कभी नीचे नहीं देखता। तो आपकी निगाह सामने रहेगी और आप नीचे वाले मर रहे हो, पीठ टूट रही हो, आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, क्योंकि सबकी निगाह, ऑडियंस की निगाह आप पर है। सो दैट वाज द ओनली स्मॉल थिंग विच आई एम श्योर अगली बार आप बेहतर ही करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। भावना, ये बहुत डिफ़िकल्ट है करना, और स्पेशली जानते हुए कि आपका नेचर क्या है। मैं एज एन एक्टर, फीमेल एक्टर, मैं ये आपसे कहूँगी कि ये बहुत ज़रूरी है ये समझना कि ये मेरा काम है और उसको बिल्कुल शिद्दत से करना, और आपने उसको बखूबी निभाया। फुल मार्क्स टू यू फॉर दैट टुडे। कई बार आपके बाल आपके चेहरे को कवर कर रहे थे, तो आपका जो एक्सप्रेशन था वो आधे गाने में तो कवर हो चुका था, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज इतनी सुपर्ब थी कि विदाउट आपका चेहरा देखे मैं समझ रही थी कि आपके एक्सप्रेशन क्या होंगे, जो बाद में जब बाल पीछे गए और वही थे आपके एक्सप्रेशंस। सो पूरा मैं ये कहूँगी कि सिर्फ चेहरा नहीं, आपकी पूरी बॉडी थी जो एक्टिंग कर रही थी, उस कैरेक्टर को फॉलो कर रही थी, और बहुत अच्छे से किया। थैंक यू मैम। भावना, आपने जो भी किया इतने देर में, ये शायद अगर फिल्म के सेट पे शूटिंग करते तो शायद 1.5 दिन तक इसकी शूटिंग होती, शायद उससे भी ज़्यादा, और आपने बखूबी निभाया। आप में बहुत कॉन्फिडेंस है, आपने एकदम फ्रंट फुट पे छक्का मारा स्टेडियम के बाहर, आउटस्टैंडिंग। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एक बात बताओ, ये हम तीनों के लिए नहीं, हमारे जजमेंट से क्या लेना देना है इसको? ये जो डांस कर रही थी, चौथे जज के लिए कर रही थी, तभी ये जो परफॉर्मेंस में जो बेबाकपना आया है, जो ये फ्लेयर आया है, उस चौथे जज की वजह से क्यों आया है? क्योंकि आज वो हमारे लिए परफॉर्म कर ही नहीं रही थी। मतलब किसके लिए परफॉर्म वो कर रही छुपे है? हुए हैं कहीं पे। जरा बुलाएंगे आप चौथे जज? चलिए सर, आपने सस्पेंस काफी क्रिएट कर दिया है, तो मेरे ख्याल से ये चौथे जज जहाँ कहीं भी हैं, उन्हें यहाँ इस मंच पे बुलाया जाए जिन्होंने आपकी परफॉर्मेंस देखी। प्लीज कॉल द फोर्थ जज। हाँ बस बस बस, बाकी घर के लिए संभाल के रखो। सर, ये तो मेरे को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि भावना के अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है, और अभी तो सारा हिंदुस्तान देख रहा है सारा टैलेंट, और ये नहीं पता था मुझे कितनी हॉट भी हैं। ये तुम्हें पता नहीं था? इस तरीके से नहीं देखा था, ऐसे एक बेस्ट है, ब्लॉकबस्टर है, जैसा आप लोगों ने लास्ट टाइम बोला था। सुपर है, सुपर। अगर आपने कभी अपने पति को ऐसे परफॉर्मेंस करते हुए देखा जहां लड़के बोले ओह माय गॉड इट्स सो क्यूट, इट्स सो हैंडसम, तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? मुझे बड़ा मज़ा आएगा कि एक ऐसा इंसान मेरी लाइफ में जिसके लिए लड़कियां पागल हैं, और वो मेरे पास है। हाँ ठीक है। काश ऐसा हुसैन की बीवी भी सोचती। हाँ सर, सुनाई नहीं दिया कुछ। हमें बताइए, जो आपके घर वाले हैं, उनका आप अंदाजा लगाइए क्या रिएक्शन होगा ये परफॉर्मेंस को देखते हुए।
मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पता है मेरे जो फादर इन लॉ हैं वो सोफे पे उछल रहे होंगे, मेरी गुत्थी ने कमाल कर दिया, मेरी गुत्थी ने कमाल कर दिया। और बहुत प्राउड फील हो रहा होगा मेरे इन लॉज को भी और मेरे पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा। मेरा भाई बहुत खुश हो रहा होगा। थैंक यू मम्मी पापा, थैंक यू इन लॉज एंड थैंक यू एवरीवन जिनकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ, इतना सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं इससे ज़्यादा और डिफरेंट कैरेक्टर्स निभाऊंगी और उसमें 100% दूंगी। Well done. ओके, अब जजेस से जानते हैं, इन्होंने तो ब्लॉकबस्टर दे दिया है, लेकिन आपकी राय बहुत जरूरी। एवरेज हिट, सुपर हिट, ब्लॉकबस्टर। हमारी हिमाकत है चौथे जज को डिनाई करें। ब्लॉकबस्टर। ब्लॉकबस्टर। कलानी जी। एब्सोल्युटली ब्लॉकबस्टर। विक्टर सर। ब्लॉकबस्टर। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त आने के लिए यहाँ पर। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू भावना, थैंक यू। थैंक यू। दोस्तों, अगर आपने भी सिनेस्टार बनने के बारे में सोचा है तो अब भी मौका है। हमारे वाइल्ड कार्ड के लिए एंट्रीज खुल चुकी है। आप अपने वीडियो की डीवीडी बना के भेज सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए पते पर। तो देर किस बात की, आप अपने वीडियोस भेजिए। तब तक के लिए हम लेते हैं एक छोटा सा मोटा सा आज के चैलेंज के लिए जो आ रहे हैं उन्हें चुनौतियों से बेहद प्यार है और नाम है सैयद मामून। तो चलिए पूछते हैं जजेस से। जजेस, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि सैयद के लिए आपने आज कौन सा डिफिकल्ट सा कैरेक्टर चुना है? सैयद के लिए जो हमने आज कैरेक्टर चूज किया है वो इजी है आपके लिए। एक टपोरी का कैरेक्टर है। आपको बिल्कुल बिंदास होके, बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको, छिछोरापन दिखाना है। वो रग रग में बसा हुआ उसका। प्रेजेंटिंग मुरादाबाद से आए सैयद मामून। मैं जब टॉप 6 में आया तो डांस मिला कि आपको डांस करना है विद प्रॉप्स, विद डांसर्स। प्रॉप्स आए, कुली की गाड़ी और डांसर्स आए, तो उन्हें देख के मैं सोचने लगा यार मैं ये कर भी पाऊँगा या नहीं। जैसे मैं मानता हूँ मेरी फैमिली के लिए मैंने बहुत सारी सपने देखे हैं, बहुत सारी चीज़ें सोची हैं, तो वो मैं नहीं पूरा कर पाऊँगा। तो मैंने सोचा यार इस चीज़ को मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता। अगर मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे करना पड़ेगा। अब डांस तो मेरा फोटे है नहीं, लेकिन मैं फिर भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा हूँ ताकि अपना अच्छा कर सकूँ। बहुत मेहनत कर रहा हूँ। इस ड्रेस में ही चल रहा हूँ, कपड़े ही चेंज नहीं कर रहा, बाल नहीं काट रहा, ताकि मैं उस फील्ड में रहूँ, उस गाने की फील्ड में रहूँ। और जब मैं स्टेज पे पहुँचूँ ना उस गाने के साथ, तो फुल गंदी बात वाला स्टाइल करूँ।
मेरे छिछोरे, जोरदार ताली एवरीबॉडी फॉर सैयद मामून एंड थैंक यू ऑल द डांसर्स। आइए जानते हैं हमारे जजेस से कि उनका क्या कहना है। सोनाली, सबसे पहले हमारे छिछोरे के बारे में बताइए, कैसा डांस किया छिछोरे ने? बहुत छिछोरा डांस किया आपने तो। थैंक यू। आज के दिन ये कॉम्प्लीमेंट हुआ। अरे थैंक यू। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ सैयद, कैसे लगा आपको? डांसर्स थे, कोरियोग्राफी थी। मैंने तो पहली बार ऐसा करा, और जब आपने कह दिया ना कि फील पकड़ के रहना, तो उसमें उन लड़कियों को ही देख रहा था और फिर छिछोरा पर अपने आप अंदर से निकल अच्छा, रहा तो था। मैंने कहा इसलिए आप लड़कियों को देख रहे थे, अदरवाइज आप नहीं देखते। आपने ठीक है, आई बिलीव वो यू। ठीक। मैंने कहा ना, जैसे परफेक्टली छिछोरापन था आपके इस डांस में। थैंक यू। इसी डांसिंग का मेन मंत्र क्या है कि आपको खुद को मजा आना चाहिए। कई बार देखते हैं शादी के बारात में बहुत बेकार डांस करने वाले को ही सब देखते रहते हैं, लेकिन उसको मजा आ रहा है, आड़े तिरछे स्टेप करते हैं, सब देखते हैं, हंसते हैं। आपने आड़े तिरछा नहीं किया, थैंक यू सर। लेकिन आपने बहुत तकनीक में ध्यान नहीं दिया, आपने छोड़ दिया अपने आप को। आपने ये नहीं देखा कि मेरे पैर ठीक से गिर रहे हैं कि नहीं, सही लाइन में गिर रहे हैं कि नहीं। आपने मजा किया, इसलिए मैंने भी मजा किया, मुझे बड़ा मजा आया। थैंक यू सर। मुझे थोड़ा लगा कि सैयद, जिसको मैं देखता आ रहा हूँ, सैयद जो एक्टर, मुझे थोड़ा सा एफर्ट लगा। नहीं सर, मुझे लगा सैयद कि यही है, छिछोरा है वो। मुझे लगता है कि डांस में मज़ा तब आता है जब आदमी इनहिबिशन लेस हो, जब वो ये ना सोचे कि यार मैं कैसा लग रहा हूँ और मैं हीरो लग रहा हूँ या नहीं लग रहा हूँ, लेकिन उसका डांस देखकर जो बाहर लोग बैठे हों वो इन सबको मज़ा आना चाहिए। उसमें काफ़ी हद तक मुझे लगा कि आप काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुके हैं। अरे थैंक यू सर, डरा दिया था मुझे। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा अपने आप को, सैयद मामून को भूलने की ज़रूरत है, थोड़ा फ्रीडम और थोड़ी मस्ती और। ओके सर। बट वेल डन। थैंक यू सर। थैंक यू। तो बेसिकली यही डिसाइड हुआ ना कि वो आया छिछोरा था, अभी भी छिछोरा ही है। मैंने पहचान लिया था पहली बार। अच्छा, मैम ने पहचान लिया और मैं तुम्हें टैलेंटेड समझ रहा हूँ, इसका मतलब गलती मेरी है? नहीं सर, वो नहीं। इनको निकालो भैया बाहर। सैयद मामून, गंदी बात पे डांस तो आपने बहुत अच्छा किया, ऐसा हमारे जजेस ने भी कह दिया। हाँ, छिछोरापन दिखा दिया आपने। अपनी जाती जिंदगी में आपने कभी गंदी बात की होगी? हाँ, क्यों? बता भी दो फिर, क्या गंदी बात की? सबसे बड़ी गंदी बात मेरे अंदर यही है कि मैं ना चाहते हुए भी अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा झूठ बोलता हूँ। हर छोटी छोटी सी, बाहर कुछ खा भी आता हूँ, कहती है कुछ खाया क्या तुमने? नहीं मैंने तो कुछ भी नहीं खाया, बहुत भूख लग रही है। तो वो समझ जाती है, वो तो मुझे सबसे कहती है, बोली तुम्हारी गंदी आदत यही है। नहीं, बहुत अच्छा है। जो बहुत अच्छा झूठा होता है बहुत अच्छा एक्टर होता है। एक्टिंग तो झूठ है, वो अच्छा एक्टर इसका मतलब बीवी से झूठ बोलते रहो। कन्विंसिंगली झूठ बोलना अच्छी एक्टिंग होती है। मतलब बीवी से झूठ बोलते रहो। नहीं मतलब, अच्छा, बीवी बेस्ट जज होती है, वो खराब एक्टिंग पकड़ लेती है। हाँ। अभी हम कंटेस्टेंट से जानते हैं, आप में से कोई है जो इनके बारे में कोई गंदी बात बता, पहले ही सवाल के पहले ही कोई इनके बारे में गंदी बात बताना चाहे? मीनू, उससे पहले हाथ ऊपर कर दे, बताओ मीनू। इनकी सबसे गंदी बात ये है कि ये कम से कम तीन भी नहीं, कम से कम 4 दिन तक नहाते नहीं है। क्या? और बस मेडिकल जाके डीओ खरीदते रहते हैं और नहाते नहीं है 4-4 दिन तक। आज नहा के आया हूँ। और आज भी ये नहीं नहाया। शायद वाकई में नहीं नहाते। मैं तो आगे गले वाले लग जाता हूँ, साले कीटाणु उटाणु चले जाएंगे अंदर। क्या करता है यार? हुसैन, दूर रहना थोड़ा। आज तो बदबू भी आ रही है। ये क्या होता है, सही जो है ना, तुम लोग क्या बहुत, तुम लोग आज नहाते हो, फिर कल नहाते हो, फिर परसों नहाते हो, ये जुम्मे के जुम्मे नहाता है ऐसे। जुम्मे के जुम्मे। अच्छा, और कोई कंटेस्टेंट जो एक दूसरे को गंदी बात बताना चाहे तो? मैं एक गंदी बात बताना चाहती हूँ, वो भी सब लड़कों के बारे में। जब से मैं यहाँ आई हूँ शो में, ब्लॉकबस्टर 12 में, तब से ये मामून और ये सब के सब लड़के मेरे होठों को लेकर मुझे बहुत चिढ़ाते हैं। होठों को लेकर? वो क्या है कि इसके होंठ बहुत बड़े हैं, बहुत ही बड़े हैं, तो कभी कभी होता है होंठ पहले आते हैं बाद में आ रही होती है, तो हम क्या करते हैं इसको संभालने के लिए ऐसे संभाल लेते हैं सब लड़के मिलकर, है ना?
बेचारी इतने भी बड़े नहीं है How यार। mean is that? How mean? यही बोलता होगा सबसे ज्यादा। किसी ने शुरू किया है ये वो हुसैन तुमने प्लीज उसको- उसको मारो मत। नहीं, चार मारा दिन से देखो मैल नहाया गिरी नहीं कितनी है। नीचे। आज के कभी जिंदगी में गले ना मिलूं। वैसे धूल उड़ रही थी जैसे आपने हाथ मारा। ओके हमारे इस गंदे और छिछोरे सैयद मामून के बारे में, एक्ट के बारे में पूछना चाह रहा था सर। एवरेज हिट, सुपर हिट, ब्लॉकबस्टर। दादा यार ये मतलब मैं अभी उसको गंदी निगाहों से देख रहा हूँ, ये पता नहीं होता तो शायद अब ये तो नहाता सर नहीं है यार। गंदी निगाहों से देखना बनता है सर। नहीं सुपर हिट। थैंक यू सर, Super hit. थैंक यू सोनाली, सुपर हिट। थैंक यू मैम, विक्टर सर। हिट। थैंक यू सर, थैंक यू। काम है, गले मिलना पड़ेगा। आजा। जोरदार ताली एवरीबॉडी फॉर सैयद मामून। जजेस, आज के चैलेंज के लिए जो कंटेस्टेंट यहाँ आ रही है उसका नाम है मीनू पंचाल। विक्टर सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आज आपने मीनू के लिए क्या चैलेंज तय किया है? एक फिल्म आई थी धूम 3 जिसमें कैरेक्टर था आलिया जो कटरीना कैफ ने निभाया है। फिल्म में आलिया का कैरेक्टर काफ़ी केयरफ्री, अ बबली गर्ल जो एक ऑडिशन में आई है, जो इनोसेंट है और उसका ध्यान रखते हुए भी शी हैज़ टू बी अ डीवा ऑन स्टेज। तो मुझे पूरा यकीन है कि मीनू ये चैलेंज बहुत बखूबी निभाएंगी। पिछले हफ्ते सेरा सुपरस्टार ऑफ द वीक का खिताब जीत चुकी, इस बार भी अपना दावा पेश करने आ रही है हरियाणा का भूचाल, 21 साल की मीनू पंचाल। कैटरीना जी के बहुत ही अच्छे लेवल के नंबर पे परफॉर्म कर रही हूँ। कमली सॉन्ग, एक टाइम था जब मैंने एक रियलिटी शो किया था डांस इंडिया डांस। उसके बाद ड्यू टू माय फैमिली रीजंस, बिकॉज मैं हरियाणा से हूँ, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे जिसकी वजह से शायद 4 साल तक मैंने डांस बिल्कुल नहीं किया, मैंने डांस बंद कर दिया। बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है मेरे लिए ये जो डांस एक्ट है। यू कैन सी जगह जगह बॉडी पे निशान पड़ गए हैं, यहाँ मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है फ़िलहाल तो। एंड मेरी कोशिश रहेगी कि उन्होंने जैसा सोचा है, जैसा एक्सपेक्ट किया है, मैं उससे कम नहीं पर उससे बहुत ज़्यादा अच्छा करूँ। Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? वेल डन। तो डायरेक्टर साहब से ही पूछते हैं, विक्टर सर आपसे ही पहले जानते हैं, बताइए। डांस तो बहुत अच्छा किया लेकिन स्टेज बहुत गंदा किया है। आपका तो गाना कमली था, गंदी बात थोड़ी ना था।
मीनू बहुत मुश्किल गाना था ये, और जो गाने का सुर है वो चूँकि थोड़ा एग्जिबिशनिस्टिक गाना है, एक लड़की जो ये भी कहना चाह रही कि मैं डांस भी करती हूँ और मैं ग्लैमरस भी हूँ और मैं जैकेट में हूँ लेकिन वो जैकेट नहीं भी है. इट कॉल्स फॉर अ सर्टन काइंड ऑफ बोल्डनेस विदाउट लूजिंग द डिग्निटी ऑफ द कैरेक्टर. वो शायद इस गाने का सबसे मुश्किल पार्ट था, और मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही कि आपने बहुत अच्छे से किया. थैंक यू सर. मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ. आपने जो सॉन्ग आपने डायरेक्ट किया है, आई गेस पता नहीं आपने कितने टेक्स लिए होंगे. इतनी सारी चीज़ों को एक टेक में करना, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, बट आपके कमेंट्स लेके नाउ आई एम हैप्पी. ओके, सोनाली जी आपका क्या कहना है? बिल्कुल जो मीनू ने कहा वो बात बहुत सही है. बहुत डिफ़िकल्ट था ये गाना, और एक टेक में एब्सोल्युटली उस पॉइंट पे आके वो सब करना, अपना एक्सप्रेशन होल्ड करना बहुत डिफ़िकल्ट था. आई थिंक मीनू आपने बहुत अच्छी तरह से किया उसको. एंड जिन्होंने ये कैरेक्टर बनाया है उनको अगर ये कैरेक्टर अच्छा लगा है और वो कह रहे हैं अगर, तो मतलब तो कोई बात तो है. थैंक यू मैम. एक ब्रेकिंग न्यूज़ मुझे मिली है जो मेरे लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है. मैं नहीं जानता कितने आप लोग में से कौन कौन जानता है. दादा, वो ब्रेकिंग न्यूज़ आपके बारे में है. हाँ, और वो ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि दादा ने अपने करियर की शुरुआत एज अ बैकग्राउंड डांसर की. Now, how many of you actually knew that? Sonali ji, did you know that? No. No. मैंने कहा था वो. मुझे भी नहीं पता. यार देखो, आजकल बहुत आसान हो गया है, रियलिटी शोज़ हैं, लेकिन हम जब आए थे बम्बई में तब किसी फिल्म सेट में पहुंचना ही बहुत मुश्किल था. बनना तो डायरेक्टर चाहता था, लेकिन किसी तरह फिल्म सेट में पैर तो रखूं, किसी से मुलाकात तो हो, बताओ तो सही मुझे क्या क्या आता है. तो इस चक्कर में पहले तो एक छोटे से रोल के इसमें ऑलमोस्ट जूनियर आर्टिस्ट वाला रोल था, पीछे भीड़ में खड़ा था, और तो उसी फिल्म में डांसर्स थे, डांस कर रहे थे. तो मैंने अचानक डायरेक्टर के असिस्टेंट ने कहा कि सर ये हीरो के जो दोस्त हैं इनको भी तो पीछे होना चाहिए. तो कोरियोग्राफर ने कहा ये लंगूरों को नाचना आता है क्या? तो हमें ऐसे लाइन से खड़ा के 2-3 स्टेप की हमने कर लिया, फिर हमें पीछे खड़ा कर दिया. फिर 3 दिन तक खेतों में हम डांस करते रहे एज ए बैकग्राउंड डांसर. सो दैट वॉज. और मुझे पता लगा कि ये डांसर्स जो हैं दे आर अर्निंग मोर देन द जूनियर आर्टिस्ट. तो मुझे लगा कि यार ये डांसर बनना चाहिए, थोड़ी मेरी रोजी रोटी चल जाएगी बम्बई में. बहुत ज़्यादा नहीं किया, बहुत थोड़े समय तक किया ये काम. हाँ, अब जिन्हें हम भूल गए थे उन पे आते हैं, मीनू पे. दादा, परफॉर्मेंस के बारे में जानते हैं. आई एम नॉट टू मच इन टू डांसिंग इन माई ओन मूवीज, तो मैं ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता. तो मुझे बाकी अच्छा लगा. इसका मतलब है नहीं अच्छा लगा. मीनू, अनुराग को नहीं अच्छा लगा. नहीं, एज अ व्यूअर चलो फिर आपसे जान लेते हैं सर. दादा, एवरेज हिट, सुपर हिट, ब्लॉकबस्टर. क्या है, अगर ये कोई डांस रियलिटी शो होता तो ये इसको सबसे ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं. या टेक्निकली इट वॉज परफेक्ट, लेकिन क्या है ये वो तकनीक के अलावा भी कुछ हम देख रहे होते हैं. सडनली मीनू ने अपने अंदर के एक्ट्रेस को निकाल के बाहर फेंक दिया, अचानक डांसर्स बन गई इस एक्ट में. दैट वॉज द ओनली प्रॉब्लम. मेरे लिए हिट था. हिट. सोनाली जी. सुपर हिट. सुपर हिट. विक्टर सर. सुपर हिट. सुपर हिट. अब तक हमारे जितनी भी कंटेस्टेंट्स हैं या लड़कियां भी हैं, उनसे पूछा गया कि आपकी टफेस्ट कंपेटिटर कौन है. नाम आया मीनू का. सोनम, आपसे जानते हैं, आप हमें बताइए. यू ऑलवेज सेड टफेस्ट कंपेटिटर हैज ऑलवेज बीन मीनू. या मीनू बहुत अच्छी डांसर है और उनके जो पिछले एक्ट भी हम देख चुके हैं, वो एक्ट्रेस भी बहुत अच्छी है, तो इसलिए मुझे टफ कंपटीटर लगती है. एंड भावना, आप भी यही मानती हैं? डेफिनेटली मैं भी ये मानती हूँ. वो बहुत हार्ड वर्कर है. हम देखते हैं उसे कि जब उसे कैरेक्टर या कोई चीज़ स्क्रिप्ट मिलती है तो वो बहुत मेहनत करती है उसके ऊपर, और वो उसकी परफॉर्मेंस में दिखता है. रात छोरियों के लगा रखा है अच्छी डांसर, अच्छी डांसर. चल हट भैंस की पूछ गन्ना चूस लपट सी हार कद्दू बीमार टुट्टी खाट बिजड़ी हाथ डामा डोल बिगड़े भगोल भूले इतिहास, सारे कंटेस्टेंट बदमाश. एक और बात कह दी मेरे खिलाफ कि गणी अच्छी डांसर है. ये जो विक्टर सर दिख रहे हैं नी, शिकायत ला दूंगी तारे सारे की. लेकिन अगली बार से मीनू ब्लॉकबस्टर के लिए पूरी कोशिश करेंगे. एक बार फिर से जोरदार तालियां एवरीबॉडी फॉर मीनू बंजाल.
डांसिंग चैलेंज के लिए हम बुलाने जा रहे हैं सोनम बिष्ट को। विक्टर सर, आप हमें ये बताइए कि सोनम के लिए आपने किस तरीके का मतलब क्या चैलेंज क्रिएट किया है? सोनम के लिए जो कैरेक्टर हम लोगों ने डिसाइड किया है, वो गाना तो हिंदी का गाना है, पर उसमें उनके मूव्स जो हैं वो थोड़े ब्रॉडवे और थोड़े जैज डांस से इंस्पायर्ड हैं। ओके। और सोनम का जो भी हम अभी तक अभिनय देखते आए उससे काफ़ी हट कर है ये। छोटा शहर मगर आंखों में बड़े बड़े सपने लिए आ रही है देहरादून की ड्रामा क्वीन 23 साल की सोनम बिष्ट। इस बार टॉप 6 का जो चैलेंज है वो है डांस, और डांस करना मुझे बहुत पसंद है, लेकिन जो डांस मुझे मिला है वो करना मेरे लिए सच में बहुत ज़्यादा टफ है, जो है जैज़। तो इसीलिए दिन रात उठ करके मेहनत कर रहे हैं। हालत हमारी ऐसी हो गई है, उस कैरेक्टर में रहने के लिए एक्सप्रेशन बनाओ, कोरियोग्राफी भी लर्न करो, बॉडी लैंग्वेज भी रखो, बहुत सारी चीज़ें जो मुझे करनी है। इतनी मेहनत जितना मैं अभी यहाँ कर रही हूँ उतनी मैंने आज तक लाइफ में नहीं की है। मैं ऐसी लड़की थी जो रात को 9 बजे सो जाती थी, सुबह 7 बजे उठती थी। बहुत नर्वस हूँ, अपने वो काम डाउन करने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे लिए टफ कंपटीशन है क्योंकि ये डांस मेरे लिए सच में बहुत ज़्यादा मतलब टफ है, तो देखते हैं अब क्या होता है। Sizzling performance, give it a big hand. Ooh, so hot, amazing performance. दादा, आपसे शुरू करते हैं। ये जो स्माइल है काफी ब्रॉड हो गई है दादा, आप बताइए। परफॉर्मेंस स्माइल ब्रॉड के पीछे और रीजन था। अच्छा बताइए। पता नहीं कैमरे ने कैप्चर किया कि नहीं, सही का रिएक्शन देखना चाहिए था पूरे गाने में। सही देखो, वो एक्सप्रेशन दो, कैसे देख रहे थे बिगिनिंग में, याद है तुमने कैसे देख रहे थे? एक बार सही से कमेंट देना उनको कैसे डांस लगा, मैं जानना चाहता हूँ क्या कहेगा एक बार। सर मुझे तो बहुत अच्छा लगा। नहीं पूरा यार, तुम बस इतना ही बोलना था तुम्हें। सर वो जैसे उतर के आई ऊपर से,
और मैं चेहरा तो मुझे दिख ही नहीं रहा था, कभी कभी दिख रहा था, और बाकी वो लोग नाचते हुए बहुत अच्छे लग रहे थे। चेहरा नहीं देख रहे थे, क्या देख रहे थे? एक्सप्रेशंस नहीं दिख रहे थे उनके, लेकिन वो लोग नाचते हुए जो लग रहे थे ना, वो बहुत अच्छे लग रहे थे। अच्छा। और ऐसा मैंने तो पहली बार ही देखा है, तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो वो हंसी सईद के रिएक्शन की वजह से थी। लेकिन कमाल है, इन लोग इतना अच्छे एक्ट्रेसेस हैं, डांस इतना अच्छा करते हैं, सब गिफ्टेड हो तुम लोग। कहाँ से, कौन से फैक्ट्री में बनो सब लोग? आप तो एक्टिंग के लिए आप एक्टर हो, ठीक है, आप ये स्टेप नहीं कर पाओगे, वो स्टेप नहीं कर पाओगे, तो संभल के आपने वीकनेस है उसको संभल के स्टेप दिया जाता है कि यह कमज़ोर है। लेकिन ये तो पूरा मतलब कोरियोग्राफ, इट वाज अमेजिंग, वेरी नाइस। वाओ। मुझे लगता है कि कहीं पे आप थोड़ा और इस कैरेक्टर में जा सकती थी, थोड़ा आप बंधी हुई थी, थोड़ा कॉन्शियस थी। फॉर मी सॉन्ग्स एंड डांसिंग वाज ऑलवेज वेरी डिफ़िकल्ट। तो वो जो स्टेप्स हैं, जो अगर सिंपल से भी हुए तो भी पहले ही मुझे डर इतना लगता था उनके बारे में कि वो चूहे जैसे स्टेप्स में मुझे हाथी लगते थे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वो हाथी को चूहा बनाना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे ही वो चूहा बन जाते हैं ना, देन इट इज़ वेरी ईजी। सो दैट अपने दिमाग का खेल होता है वो, इट्स ऑल अबाउट साइकिंग योरसेल्फ। यस मैम। और आपको लगता है कि थोड़ा सा वो इस वक्त यहाँ पर स्टेज पर हुआ? आई थिंक अगली बार का परफॉर्मेंस बिल्कुल अलग होगा सोनम का, उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। ये पहली बार था, जस्ट वॉच हर द नेक्स्ट टाइम। थैंक यू मैम। मुझे दो चीज़ें लगी आपके डांस में। मुझे लगा आपने शुरू किया और आपको लग रहा था कि आपकी मम्मी पापा, चाची, ताया, ताई, मौसी, मौसा, उनके 18 बच्चे और पूरा कुटुंब आपका यहाँ सामने बैठा हुआ है, और आपकी डांस करते करते आपने शुरू किया और आपकी एक हिचक आ गई कि अरे ये तो सब लोग आ गए, क्योंकि ये सब लोग देख रहे हैं। और वो लड़की जो पहले दिन ऑडिशन में आई थी, जिसने द्रौपदी का सीन किया था, जिसने इम्प्रोवाइजेशन में कॉमेडी की थी, उसमें कोई हिचक नहीं थी। और आज मौका मिला था एक फ्लेयर के साथ बेहिचक, बेखौफ परफॉर्मेंस का। थैंक यू सो मच जजेस। जजमेंट का वक्त आ गया है। दादा, आपसे शुरू करते हैं। एवरेज हिट, सुपर हिट या ब्लॉकबस्टर? सुपर हिट। सुपर हिट। वाओ। सोनम, in anticipation for a fabulous performance the next time, super hit. वाओ। सोनम से उम्मीद ज्यादा थी, इसलिए सुपर हिट। मैं अपने कंटेस्टेंट से, हमारे कंटेस्टेंट से पूछना चाहता हूं कि लड़कों, ये सवाल आपसे है कि आपको क्या लगता है कि बेटर आइटम नंबर कौन करते हैं, लड़कियां या लड़के करते हैं? ऑफ कोर्स लड़के करते हैं, लड़के कम नहीं होते। सीरियसली? बिल्कुल भी नहीं। मैं अपने कंटेस्टेंट से, हमारे कंटेस्टेंट से पूछना चाहता हूं कि लड़कों, ये सवाल आपसे है कि आपको क्या लगता है कि बेटर आइटम नंबर कौन करते हैं, लड़कियां या लड़के करते हैं? ऑफ कोर्स लड़के करते हैं, लड़के कम नहीं होते। सीरियसली? बिल्कुल भी नहीं। कर सकते हैं, और क्या। अच्छा, तो इतने बात क्यों कर रहे हैं आप? आकर दिखा दीजिए। चलिए, आ जाओ, चलो, आ जाओ, आ जाओ, लड़के आ जाओ, टूट जाओ यहाँ पर। Can somebody please tell Karthik I love you? हाय हाय।
सबसे पहले तो मैं हमारे जो ब्यूटीफुल गर्ल कंटेस्टेंट्स हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने आपको बीट किया कि नहीं किया? ये लड़कियों वाले तो फील था ही नहीं ना, ये तो दूसरे जोन में चले गए, वो कौन- दूसरी कौन- कैटेगरी थी। ऐसा है दीदी, सुनो क्या रहता है। सुनो, ऐसा है जब किसी लड़के को लड़की के जोन में डालोगे ना तो वो वैसे ही जोन में जाता है। अच्छा। Well, thank you so much, boys. Please have a seat. Give them a big hand. तो हमारे अगले कंटेस्टेंट जो यहाँ पर आके परफॉर्म करने वाले हैं उनका नाम है अभिमन्यु काक। दादा आपसे जानना चाहते हैं किस तरह का कैरेक्टर चुना है आपने अभिमन्यु के लिए? अभिमन्यु निजी जिंदगी बहुत शांत है, तो कैरेक्टर भी ओवर द टॉप है, उल्टा एकदम ओवर द टॉप कैरेक्टर है। दिल्ली भी लेके गाना है, देखते कैसे निभाता है। अपने प्यार में करने सबको दीवाना आ रहे हैं चंडीगढ़ से 24 साल के अभिमन्यु काक। आरजे था मैं, रेडियो पे बोलता था, लोग खुश होते थे, लोग मजा आता था लोगों को, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मजा दिलाने के चक्कर में एक दिन ये भी आ जाएगा जब मुझे नेशनल टीवी पर डांस करना पड़ेगा। मुझे बहुत घबराहट हो रही है क्योंकि बहुत सालों से मैंने कभी स्टेज पे नाचा नहीं, और ये भी जो डांस मुझे मिला ये एक्चुअली डांस नहीं है, इट इज ऑल अबाउट मैडनेस एंड एक्सप्रेशन। बस मैं स्टेप्स याद रखूं। कल मैं रिहर्सल में थोड़े बहुत स्टेप्स भूल रहा था, आज अगर मैं भूलता भी हूँ तब भी मैं कुछ ना कुछ करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ हर एक बंदा हंसे जब मैं नाचूं। मैं तब भी मेहनत करता था, मैं आज भी उतनी ही मेहनत करता हूँ, और मैं आने वाले टाइम में दुआ करता हूँ कि मैं और ज्यादा मेहनत करूँ, सो दैट जो भी टास्क मुझे मिलता है मैं उस टास्क को पूरे कन्विक्शन के साथ लूँ। दिल तोड़ूं हड्डी भी, कम्फू खेलूं कबड्डी भी। या! Biscuit, baby. Shake it for me. हाय करंट मारती जो चौका उड़ते हुए जाए उसे छक्का कहते हैं। Shake that biscuit, baby. Shake that biscuit. यार तुम्हारे बालों में क्लिप्स बड़ी प्यारी लग रही है यार। सर मेरी जुल्फें ऐसी हैं, बड़ी बड़ी लड़कियां ढेर हो जाती हैं, इसलिए मैंने अभी संभाल के रखी है ताकि डांस करते करते वाली ढेर ना हो जाए। आइए अब जानते हैं हमारे जजेस से कि वो ढेर हुए कि नहीं। दादा अभिमन्यु तुम मजे ले रहे थे, एकदम दांत चबा के मस्ती में डांस कर रहे थे, मुझे वही मजा आया। इसलिए मैं तकनीक में जा नहीं रहा हूँ, मैं तकनीक पे जाऊंगा भी नहीं, कहाँ पे आप स्ट्रेट लाइन पे नहीं आए, कहाँ पे, वो सब आई एम नॉट वरीड अबाउट इट। आपने मजे किए, मुझे मजा आया, बस दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। थैंक यू सर, थैंक यू। अभिमन्यु, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, डू यू थिंक आप इससे ज्यादा लाउड कर सकते थे? हाँ मैं कर सकता था, इससे भी लाउड कर सकता था मैं इसको। थैंक यू। आपका कैरेक्टर था कंप्लीटली ओवर द टॉप जाना, राइट? मुझे कहीं पे लग रहा था कि यू वर होल्डिंग योरसेल्फ बैक अ बिट। आई फेल्ट दैट यू कुड हैव लेट गो अ लिटिल मोर। ऐसे बीच बीच में वो एक आ जाता था जहाँ पे यू वर लेटिंग गो, और फिर अपने आप का आप कंट्रोल कर रहे थे। जी। अगली बार कंट्रोल मत कीजिएगा। जी मैम, बट sure. बहुत मजा आया। श्योर मैम, थैंक यू। जो ये एक्ट है आपका, ये एक्ट
हर नॉन डांसर को देना चाहिए, क्योंकि इसका एक ही जजमेंट है इसमें, वो ये कि आपने कितना एंजॉय किया, सर कितनी मस्ती की, और कितना एक्चुअली ये शायद सबसे छिछोरा है, क्योंकि वो गंदी बात तो शायद शब्दों में छिछोरापन है, पर इसमें बॉलीवुड हीरो का एक स्टीरियोटाइप जो है उसका स्पूफी वर्जन है ये फैल के करने वाला गाना है। अगर बीच में एक स्टेप मिस हुआ उसमें अपना कुछ बना लो, जितना कचरा करेंगे उतना ये गाना और अच्छा होगा। बस हम कह जा रहे हैं कि थोड़ा अगली बार हो तो थोड़ा नमक मिर्च और लगा देना। जी सर, श्योर। बट वेरी नाइसली डन, वेरी वेल डन। थैंक यू सर। इस एक्ट को कैसे रेट करना चाहेंगे आप? एवरेज हिट, सुपर हिट, ब्लॉकबस्टर? विक्टर सर आपसे शुरू करते हैं। सुपर हिट। सुपर हिट। सुपर हिट। थैंक यू। दादा सुपर हिट। थैंक यू सो मच सर। यहाँ तो सुपर हिट मिल गया दोस्त। अब मुझे बताओ, आप अपने जो यहाँ पर जो कंटेस्टेंट्स बैठे हैं इनमें से सुपर हिट किसे मानते हैं? यानी कि आपके टफेस्ट कंपेटिटर कौन है आपके हिसाब से? ये बहुत टफ क्वेश्चन है सर। आसान से सवाल है, ये तो पूछना ही है। Okay, in a very straightforward manner, I feel when it comes to comic, when it comes to acting, when it comes to dancing, तो I think सैयद मामून। Because I feel सैयद के अंदर वो सारी चीजें हैं जो एक कॉम्पिटिटर में होनी चाहिए। और वो जो है जबड़ा बार करके जोक मारता है, वो भी बहुत मतलब अमेजिंग है। ये क्या, ये जबड़ा मार के जो जोक मारता है? आपने सैयद को भी ध्यान से देखा? हाँ, वो स्पेशलिटी है उसकी, लेकिन उसका सेंस ऑफ ह्यूमर मुझे बहुत अच्छा लगता है। इज अ डियर फ्रेंड एंड अ बेस्ट कंपेटिटर। ओके, वेरी वेल डन यार, वेल परफॉर्म्ड। एक बार जोरदार ताली एवरीबॉडी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू मैम। अब हम बुलाने जा रहे हैं सौरभ भारद्वाज को। तो जजेस आप बताइए कि इनके लिए आपने क्या कैरेक्टर सोचा है? सौरभ, मुझे हमेशा वो गाने अच्छे थे जो गाने कहानी कहती है। बहुत सारे गाने, किशोर कुमार ऐसे बहुत सारे गाने करते थे। बच्चन साहब का गाना है मेरे साथ आओ मेरे दोस्तों एक किस्सा सुनो। तो उन्हीं का एक गाना है सत्ते पे सत्ता का। देखो सब हंस देंगे उस गाने। प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया। सुपर्ब सॉन्ग। गाने में नाच की भी गुंजाइश है, परफॉर्मेंस की गुंजाइश तो पूरी है। तो देखते हैं सौरभ तुम कैसे निभाते हो इस गाने को। अभिनय और डांस की जुगलबंदी लेकर आ रहे हैं द हैंडसम मुंडा जलंधर दा 26 साल के सौरभ भारद्वाज। डांस एक्ट में मुझे एक सॉन्ग दिया गया जो कि बहुत ही पुराना गाना है अमिताभ बच्चन का, प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया। तो मुझे लगा आसान होगा, पर जब मैंने करना शुरू किया तो बहुत डिफिकल्ट था। कुछ टाइम पहले आई वाज इनटू मार्केटिंग, वहाँ पर भी आई यूज्ड टू गेट टाइम चीज़ें प्रिपेयर करने के लिए, स्टेप्स सीखने हैं, एक्सप्रेशन सीखने हैं, फिर जो स्टेज पे मार्किंग्स होती हैं वो सीखना है, तो काफ़ी डिफिकल्ट था। वेल, कुछ ही देर में मेरा एक्ट है और बहुत नर्वस फील कर रहा हूँ क्योंकि डांस इज़ नॉट माई फूटिंग, बट आई हैव ट्राइड माई बेस्ट, मेहनत की है और होपफुली जजेस को अच्छा लगेगा। तुमने वो क्या देखा जो कहा दीवाना, हमको नहीं कुछ समझ जरा समझाना। प्यार में जब भी आँख कहीं लड़ जाए तब धड़कन और बेचैनी बढ़ जाए। जब कोई गिनता है रातों को तारे, तब समझो उसे प्यार हो गया प्यारे। प्यार तुम्हें
किस मोड़ पे ले आया, ये दिल करे हाय हाय, कोई ये बताए क्या होगा। बत्तियां बुझा दो कि नींद नहीं आती है, बत्तियां बुझाने से भी नींद नहीं आएगी, बत्तियां बुझाने वाली जाने कब आएगी। शोर न मचाओ वरना भाभी जाग जाएगी। प्यार तुम्हें किस मोड़ पे ले आया, ये दिल कर हाय कोई ये बताए क्या होगा। प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया, ये दिल कर हाय कोई ये बताए क्या होगा। चलिए जजेस से पूछते हैं। दादा, आप गाना गा रहे थे, बहुत हल्का गा रहे थे, नहीं गा ही नहीं, लिप सिंक कर रहे थे ना? गा रहा था मेरे ख्याल से। नहीं, आप शुरुआत में गाए नहीं आपने सेकंड जब वो झूले पे आए तब आपने थोड़ी सी आवाज़ आई आपके गाने में। जब आप गा रहे हो प्लेबैक में, तब अगर आप खुद ना गाएं तो हमें नहीं लगेगा कि आप गा रहे हो, प्लेबैक ही चल रहा है। प्यार हमें गाइए जोर से एक बार। प्यार हमें, देखिए यहाँ के नस देख रहे हैं आप कैसे तन गया जी, तब लगता है ये गा रहा है जेन्युइनली। सिनेमा में यही होता है कि आप जैसे अच्छे से लिपसिंग करें गाते हुए, तब लगे कि हाँ यार सब अच्छा लगता है गाना, उस पर बेसुरा गाएं लेकिन जोर से गाएं तो जेन्युइन लगेगा। जी थैंक यू दादा। थैंक यू सर। गाने में बहुत क्लियरली दो भाग हैं। एक पहला हाफ है जिसमें काफ़ी मुर्दनी छाई हुई है, लोग दुखी हैं, और आप खुद वो समझना चाह रहे हैं कि प्यार तुम्हें किस मोड़ पे ले आया। देयर इज अ मूवमेंट विच योर कैरेक्टर मस्ट गो ऑन। एक सफ़र है आपके कैरेक्टर का भी। मैंने शायद वो मिस किया, मैंने वो जर्नी मिस किया, मैंने वो कैरेक्टर मिस किया। दैट्स द ओनली थिंग। सोनाली जी। जी, एज एन एक्टर मैं कहूँगी कि आपने कोशिश बहुत अच्छी की है। मुझे आपने जो किया वो अच्छा लगा। एक बहुत अच्छी शुरुआत थी। जो आपने किया वो डिफ़िकल्ट था मेरे हिसाब से, एंड इट वाज अ गुड ट्राई। थैंक यू मैम। दादा, आपसे पूछते हैं एवरेज हिट, सुपर हिट या ब्लॉकबस्टर? That was little more than hit and little less than super hit, so I will say super hit. थैंक यू। हिट। हिट। थैंक यू मैम। हिट। थैंक यू सर। 2 हिट, 1 सुपर हिट। A very very big hand for Saurabh. Very well done. थैंक यू। अक्षय, हाँ, आज के एपिसोड में आप मतलब टॉप 6 में नहीं हैं, तो क्या लग रहा है अभी? फ्रैंकली बहुत जेलस फील कर रहा हूँ मैं। इसलिए नहीं, मैं टॉप 6 में नहीं हूँ, इसलिए बिकॉज ये डांस राउंड हो रहा था इस बार और मैं डांस नहीं कर पाया स्टेज पे। और बीइंग एन एक्टर, जितनी मैंने ट्रेनिंग ली थी डांस के लिए, तो मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं डांस करूँ, और अगर मैं होता ना, फाड़ देता। मैं सही कह रहा हूँ, वाट लगा देते आप। वाट लगा देता मैं। बट आज एक चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मैंने जब सुना कि दादा का करियर भी एज अ बैकग्राउंड डांसर शुरू हुआ था, उससे मुझे एक इंस्पिरेशन मिली है दादा कि मेरी जर्नी बहुत लंबी है। दादा एक रिक्वेस्ट है आपसे। बोल बेटा। क्योंकि आप बैकग्राउंड डांसर रह चुके हैं अपनी लाइफ में, क्या आप मेरे साथ 2 स्टेप्स कर सकते हैं सॉन्ग पे प्लीज? अच्छा सुनो, ये वादा करो डायरेक्टर हो,
अगर गलत हुआ ना एयर किया तो मार डालूंगा मैं। देखा है तुझको जब से हाय मैं तो हिल गया, लगता है मेरे सीने से दिल निकल गया। मम्मी से क्या डैडी से भी मिलाऊंगा तुझे, अरे जो भी मैं कहूँ तुझे लगता है क्यों गलत। पलट तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है। तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है। तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है। तो पलट तुझे इतनी भी खबर है कि तेरा हीरो इधर है। तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है। तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है। Come on, give it up for Dada! Thank you, Dada. That was amazing. Thank you, Dada. Thank you so much. तो कंटेस्टेंट्स, अभी बारी है रिवेंज लेने की। बॉस लोग, एक वर्ड में टुगेदर बताइए वर्डिक्ट क्या है। एक मिनट। एवरेज, हिट, सुपर हिट या फिर ब्लॉकबस्टर, बताइए क्या है। ब्लॉकबस्टर! Thank you very much, sir. That was very sporting of you, and you were fantastic. अनुराग सर के लिए जोरदार तालियां, please. Thank you. And Akshay, so what if you're not in the top 6? लेकिन आप मेहनत करते रहिए. You're very, very good. Please give him a big hand. Thank you. अब हम मंच पर बुलाना चाहेंगे इस हफ्ते के टॉप 6 कलाकारों को. Please come on stage. चिल्ला मत, ये चीखेगी ना तो जिंदगी भर खामोश रह जाएगा। नारा खरीदने की इनकी औकात नहीं है, नाम रख लिया चड्डा। क्या? रात को अपनी बीवी को बेड पर लेटा हुआ देखकर ये बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं, दौड़ कर आते हैं और आपके पैर दबाने लगते हैं। ये वो गोला है जहां हम खड़े। हाँ, ये वो गोला है जहां हमको जाना है। वहां है ये जो एरो है, ये डायरेक्शन है, यहां से जाना है। समझ गए? तेरी तो भागो प्रिया, भागो, run प्रिया, run. Come on. Okay, now you run. Lift your legs, प्रिया. Come on. Body straight, full range. दोस्तों, टॉप 6 अपने हुनर की परीक्षा दे चुके हैं जजेस। अब आपके हिसाब से इस हफ्ते का सुपरस्टार ऑफ द वीक कौन है? नहीं, हमने आपस में डिसाइड कर लिया है और भावना इज सुपरस्टार ऑफ द वीक। तेरा सुपरस्टार ऑफ द वीक ऑडियंस चॉइस है भावना। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, तेरा सुपरस्टार ऑफ द वीक को मिलती है इम्यूनिटी कल होने वाले एलिमिनेशन से। तो भावना, कांग्रेचुलेशंस वेरी मच, वेल डन अगेन। दोस्तों, कल है हमारा लव स्पेशल एपिसोड जहां हमारे ट्रेमेंडस 10 करेंगे अपने प्यार का इजहार अपने अंदाज में। साथ ही होगा 2 कलाकारों का एलिमिनेशन। तब तक के लिए शब खैर, शुभ रात्रि, खुश रहिए, आबाद रहिए, गुड नाइट।